फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को कर लिया था। तो हमारा ये 18 या 19 जो भी नंबर हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा प्रश्न में कहा गया सर, क्या कहा गया सर, देखिए, एक समकोण त्रिभुज OPQ में कोण P इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, और OP इक्वल 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर, तब साइन Q और कॉस Q की सर वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें यहाँ इसमें दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दिया गया है, ठीक है सर, आइए क्या दिया गया है। हाँ, जैसा कि हमारा OP इक्वल 7 सेंटीमीटर है ना, और हमारा दिया गया है OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, क्योंकि भैया समकोण त्रिभुज जो है ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बचवा। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, P मानेंगे, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली हमारी भुजा जो होती है वो कर्ण भुजा होती है। ओके, चाहे आप इसको देखिए, इसको चाहे आप O इसको मानिए, चाहे आप इसको Q मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको Q मान लेते हैं। तो जैसा कि हमारा जो कोण पूछा गया, ठीक है, न्यून कोण हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा जो न्यून कोण है, इस न्यून कोण जो हमारा न्यून कोण है वो एक रूप में है, चाहे वो साइन के रूप में हो चाहे कॉस के रूप में हो, एक रूप का है। ठीक है, अर्थात हमारा जो न्यून कोण, ये कौन सा कोण होगा सर, न्यून कोण होगा। ये तो हम सभी को पता होगा ना, ये न्यून कोण होगा। तो हमने इस न्यून कोण को, कोण Q को भैया यहाँ पे माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी भुजा लंब हो जाएगी। और हमारा जो PQ, ये कौन सी भैया, ये जो PQ भुजा है इसको हम कौन सा भैया नाम देंगे, ये हमारी आधार भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोफार्मा तैयार। अब चलेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो करेंगे क्या, और हाँ, और कुछ दिया गया है तो और उसको लिख लेंगे। हाँ, इसको आप क्या करिएगा, समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि OP की वैल्यू सर दी गई है, OP की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, और हमें OQ और PQ की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेना है। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय जी को बुलाइए। आइए सर, ये आ गए पाइथागोरस प्रमेय जी, पाइथागोरस प्रमेय जी। ठीक है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात OQ स्क्वायर इक्वल, ठीक है, OP स्क्वायर, ठीक है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, देखिए OQ जो यहाँ पे दिया गया है उसका वैल्यू भैया हम रखने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हम, तो ये OQ इक्वल, इसको लिख दीजिए आप 1 प्लस PQ। ओके, क्योंकि इसका हमें प्रयोग होने वाला है, और इस OQ की वैल्यू हम रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। देखिए, OQ की वैल्यू यहाँ रखिए, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल OP की वैल्यू सर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वहां पे क्या था, वहां पे ये प्लस था, और पूरा सर तरीका कि वहां पे हमारा क्या पूछा गया था, P हमारा जो न्यून कोण था वो P के रूप में था, यहाँ पे क्या है, Q के रूप में है। ठीक है, तो न्यून कोण का बड़ा ही रोल होता है। आपने न्यून कोण को पकड़ लिया, और जैसा कि क्यों इसको देखा जाता है सर, इसको इसलिए देखा जाता है, यहाँ पे ये बनेगा इस कोण में, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में जो कोण लगा होता है उस कोण को हम देखते हैं, और वो जो कोण होता है उसी कोण के द्वारा हम लंब भुजा का सर निर्धारण करते हैं, इसीलिए हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं।
ठीक है। देखिए पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ से हमारा सर निकलने वाला है, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल 4/9 प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 पी क्यू इक्वल 4/9 माइनस 1 या 2 पी क्यू इक्वल ये हो जाएगा 4/8 या पी क्यू इक्वल आपका हो जाएगा ये 4/8/2 या क्या हो जाएगा, काटिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, अर्थात हमारी जो पी क्यू की वैल्यू प्राप्त हुई कितनी प्राप्त हुई 24, अर्थात हमारा सर आधार जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हुआ 24 सेंटीमीटर। इसको आप 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओके, देखिए हमारा ये आधार प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए सर, हाँ और चाहिए, देखिए कर्ण भुजा की भी हमें वैल्यू प्राप्त करना है ना, तो आप क्या करिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। वहां समीकरण 1 हमने क्यों माना था, समझ में आई बात, क्यों माना था। देखिए समीकरण 1 हमारा सर क्या है, देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल कितना सर है 1 है, और जैसा कि पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला ओ क्यू माइनस पी क्यू 24 इक्वल 1, ओ क्यू इक्वल 1 प्लस 24 25, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू सर कितनी प्राप्त हो गई 25। ओके, तो आइए सर और बता दीजिए, ये देखिए साइन क्यू की वैल्यू बता दीजिए और कास क्यू की वैल्यू भी बता दीजिए। ओके, तो देखिए क्यू ये हमारा जैसा कि क्यू है तो लंब भुजा ये होगी, आधार भुजा ये होगी, तो देखिए साइन जो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ये होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है भुजा के रूप में लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण अर्थात लंब की वैल्यू कितनी है 7/25 हो जाएगा, और आपका सर कास की वैल्यू क्या होती है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू 24 है और कर्ण की वैल्यू 25, ठीक है। ये रहा आपका सर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, समझ में आया हो, जो नए हो भैया एक लाइक तो भाई बनता है इस वीडियो के नाम, अरे इस क्वेश्चन के नाम भैया एक लाइक बनता है यार, कर दो लाइक कर दो। तो चलिए देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया त्रिकोणमिति के, तो हमारा जो त्रिकोणमिति का नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखिए हम टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को टच करने वाले हैं, ठीक है। जो त्रिकोणमिति के सारे टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज हम, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। अब क्या पढ़ेंगे निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात हमारे जो त्रिकोणमिति निश्चित कोणों में त्रिकोणमिति जो हमारे अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए आपका 0 डिग्री होता है, 30 की बात करेंगे हम, 45 की बात करेंगे हम, ओके 60 की बात करेंगे हम, और 90 डिग्री की बात करेंगे। जैसा कि हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा कॉस थीटा, जैसा कि टैन का अपोजिट होता है सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉसेक हमारा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और इसके बारे में आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा और रिवीजन भी हुआ और क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हुए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों पे सर चर्चा होगी। तो आइए देखिए हम क्या करते हैं, ये तो इस पर आधारित निश्चित कोणों पर आधारित डायरेक्ट प्रश्न ही स्टार्ट कर दें, या तो आप क्या करिए थोड़ी एक झलक देख लीजिए कि जो हमारे सर ये 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ओके, और आपका ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री कहाँ से आता है कैसे आता है, थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन किए करेंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस थोड़ी सी झलक देखेंगे बस, ये सर आता कैसे है कहाँ से आता है ये। देखिए हम पहले क्या देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, देखिए वैसे तो ये प्रूव करवाने के लिए नहीं आता है, हो सकता है पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन दे दे इससे,
है ना। इसका इसका जो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है इस पर आधारित, हो सकता है सर 30 डिग्री या 60 डिग्री को प्रूफ ही करवा दे, और नहीं भी प्रूफ करवाएगा तो अगर यदि हमें मानो, यदि हमें साइन थीटा कॉस थीटा या इनके मान है ना 30 डिग्री 60 डिग्री के मानों को सर हमें नहीं पता है, कंठस्थ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से सारे मानों को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखिए इसके मूल तथ्यों को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहले क्या देखेंगे, हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक चित्र को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति में हमारा एक त्रिभुज है, उसको दिमाग में बैठा के चलिएगा, समकोण त्रिभुज, है ना। आप लोगों ने इसको देखा और जैसा कि दिमाग में बस भी गया होगा। तो एक हमारा दूसरा त्रिभुज है, थोड़ा सा कष्ट करिएगा अपने माइंड को, है ना, आदेश दीजिएगा कि इस भी त्रिभुज को थोड़ा सा सर बैठा लेंगे अपने माइंड में। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज होगा सर, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, सम प्लस बाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारा यदि ये ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए और इसको सी मान लिया जाए, अर्थात इसमें ये क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी बराबर बराबर सर बी सी के। ठीक है, अर्थात यदि ये भुजा हमारी ए होगी तो ये भी हमारी ए हो जाएगी और ये भी हमारी ए हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जैसा कि कितने डिग्री के होते हैं सर, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा, इस समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, यहां से किसी एक कोण का अर्धक करना पड़ेगा, अर्थात ए से भुजा बीसी पर हम क्या करेंगे सर, लंब डाल देंगे। ठीक है, एडी क्या है हमारा, अर्धक है। ओके, एडी हमारा क्या है, लंब है, कोण ए का अर्धक है। तो हमारा देखिए जैसा कि हमारा ये कितना था, 60 डिग्री था, तो अब कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये कितना हो गया सर, 30 डिग्री हो गया। जैसा कि एडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी भुजा होती है सर, कर्ण भुजा होती है, हाइपोटेनस सर हमारा साइड या भुजा होती है। जैसा कि ये BC का मध्य बिंदु है, तो ये हमारा कितना है, A है, तो ये हमारा BD, ठीक है, ये हमारा BD सर कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा A/2 और A/2, अर्थात A का आधा। ओके, ये बात समझ में आई। देखिए हमें कर्ण भुजा प्राप्त हो गई, ठीक है, और देखिए जैसा कि ये क्या है, इस पर लंब है, तो हमारा देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण क्विक रिवीजन है, बस थोड़ा सा समय दूंगा और इसके बाद मैं डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ना कि ये आता कैसे है, वैसे प्रूफ के लिए तो नहीं आता है। बाय द वे कभी कदार क्या होता है ना कि मान लीजिए हमें सूत्र याद ही नहीं है, दिमाग से निकल गया, तो आप क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, बकायदा समबाहु त्रिभुज, इतना इसके बारे में जानते रहेंगे, सारे मानों को दर्शाएंगे, बस तुरंत यहीं से आप मान जो है क्विक सेकंड में आप सारे इन 30 डिग्री और जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्षयित, अर्थात हमें जैसे साइन 30 का मान चाहिए, साइन 60 का मान चाहिए, cos 30 का मान चाहिए, tan 30 का मान चाहिए, cos 60 का चाहिए, किसी का भी मान आपको निकालना है तो इस चित्र से सारे मानों को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, जैसा कि हमें कर्ण भुजा पता है और BD हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ABD, जब ABD समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये आपकी जैसा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन हो गई सर, कौन सी भुजा है, ये कर्ण भुजा हो गई, और ये हमारी BD क्या हो गई, आधार हो गया, है ना, आधार हो गया। और ये सर क्या हो गई, हमारी ऊंचाई, समकोण समबाहु त्रिभुज की AD जो हमारी क्या है सर, ऊंचाई है। तो सर ये हमें पता है, ये पता है, बस हमें इसका मान निकाल लेना है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इन जो क्षयों की सर, है ना, ये जो मान होते हैं इनकी कितनी सर, इनके लिए जो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है, इन क्षयों त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं कितने उसमें यूज होने वाले हैं सर, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं यूज होती हैं, लंब, आधार और
कर्ण, ठीक है। ये जो हमारे लंब आधार कर्ण होते हैं, जब इन तीनों भुजाओं के बारे में हमें पता होगा तभी तो इनके मानों को हम वहां पे रखकर प्राप्त करेंगे, इन छहियों त्रिकोणमितीय अनुपातों को, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम सब, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए आपका यह क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण भुजा अर्थात ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर, उसके बाद ये वाली भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, ओके, ए स्क्वायर अपान 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही तो है ये, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई, देखिए इसको डाल करिए, देखिए ए स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल एच स्क्वायर, ठीक है, या 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 इक्वल एच स्क्वायर, ओके, ये आपका हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर चला जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा, या एच बराबर स्क्वायर हटेगा 3a स्क्वायर अपान 4 बचेगा, या एच बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4, देखिए ये क्या निकलेगा बाहर से, a/2 निकलेगा, यहाँ कितना बचेगा, √3 बचेगा, अर्थात हमारी जो ऊंचाई प्राप्त हुई कितनी प्राप्त हुई, a/2 √3, ठीक है। तो ये सर जो ऊंचाई होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, एक तो हमारा समकोण त्रिभुज, देखिए ए बी डी समकोण त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा हमारा देखिए ये भी तो है, यहीं पे है ना, बीसी, देखिए डीसी 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 भुजा, डीसी आधार किसका आधार होगा, देखिए एडीसी, एडीसी हमारा ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, एक हमारा समकोण त्रिभुज ये प्राप्त हुआ ए बी डी, और दूसरा हमारा समकोण त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो जैसा कि सर ये जो ऊंचाई दी गई है ये दोनों के लिए समान होगी, इस त्रिभुज के लिए भी यही ऊंचाई होगी, और हमारा ए डी सी त्रिभुज के लिए भी a/2 ऊंचाई होगी, ठीक है। अब सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसा कि हमें सब तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, ओके, तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से मान निकाल सकते हैं। देखिए यदि आप देखिए हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री, जैसा कि न्यून कोण का है ना बहुत बड़ा रोल होता है, और न्यून कोण हमारा क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही तो होता है, तो सर ये हमारा 30 भी न्यून कोण हो गया और 60 भी न्यून कोण हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, अर्थात साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, साइन कॉस का मान निकाल लीजिए, उसके बाद tan का तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, जब tan का निकल आएगा तो cot का निकल आएगा, जब आपका cos का निकल आएगा तो आप sec का भी निकाल लेंगे 30 के रूप में, और जब sin का निकल आएगा तो आप सर cosec का भी निकाल लेंगे। तो कुल मिला के बात यह है ना कि आप दो लोगों की वैल्यू सर यहाँ पे पहले निकालिए। देखिए पहले देखिए 30 की बात करेंगे, जैसा कि हमारा 30 क्या न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, मैं बार बार चर्चा करता हूं ना क्वेश्चन में, न्यून कोण के सामने वाली भुजा न्यून कोण के, या 30-60 मत देखिए, ये देखिए कि ये वाला हम कोण ले रहे हैं, और न्यून कोण जैसा कि हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होगा 90 नहीं होगा, ना ही 0 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा 90 से कम होगा, तो हमारा क्या होगा, वो न्यून कोण होगा। ठीक है, 30 डिग्री हमारा न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमारी देखिए सर क्या होती है, क्या होती है, वो लंब होती है, लंब होती है, लंब होती है। तो जैसा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात a/2 लंब बटा कर्ण कितना है सर, हमारा a है, ओके, तो a/2 a चला जाएगा ऊपर, मतलब 2 में गुणा हो जाएगा, a से कट जाएगा, कितना आएगा 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री का वैल्यू सर क्या होता है 1/2। देखिए ये इतना हम जो प्रोफार्मा कर रहे हैं ना, ये आपको नहीं करना है सारा, बस यहाँ पे आपको इतना दिमाग में एक बार अपने से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इस चित्र को भी हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, तो ये भी भुजा होगी, तो ये हमारा जब समकोण त्रिभुज होगा तो a/2 ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा प्रत्येक कोण 60 होते हैं, प्रत्येक कोण 60 होते हैं, ये 60 का आधा 30 बस लगा दीजिए, यहीं पे सोच लीजिए ना, बस कुछ मत नहीं करना, बस इतना दिमाग में रखना है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है उसको आपको याद रखना है,
और इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई याद रखना है, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, मानों को 30 की वैल्यू चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, मान उतना ही वही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आप cos 30 की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो लंब हमारा ही होगा, इसका जो क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, है ना, आधार बटा, देखिए हमारा, देखिए 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, देखिए ये तो कर्ण हो गया ना, ये तो कर्ण हो गया। देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और सर हमारा आधार क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी a/2√3, ये सर क्या हो जाएगा कर्ण भुजा, तो क्या हो जाएगा a/2√3, इसमें 2 में क्या हो जाएगा, a का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, √3 आपका सर 2 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई, ये कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं। देखिए ये तो है पूरे का, ये a/2 है, तो जब इसको वो गुणा करेंगे तो क्योंकि इसके नीचे तो कोई है नहीं कि सर बाहर, या तो एक मान लीजिए, a के नीचे आप क्या करिए, ये a है, a के नीचे 1 मान लीजिए, बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा। देखिए a√3 ये ऊपर का हो गया, ऊपर 1 चला गया, 1 का गुणा करेंगे उतना ही आएगा, इंटू 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, √3/2। बात समझ में आई, ये कैसे आया, हाँ समझ में आ गया सर। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि सर हमें इन दोनों का मान प्राप्त हो गया, रटा भी होगा, तो देखिए मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं बस, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए tan बराबर क्या होता है, देखिए साइन के रूप में tan की वैल्यू क्या होती है, sin 30/cos 30। ठीक है, sin 30/cos 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। देखिए बाहर वाले का गुणा 2 इंटू 1/2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, 1/√3। सर किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, tan 30 की वैल्यू। ओके, इसी तरह आप cot 30 की वैल्यू निकालेंगे, और जैसा कि भैया tan 30 की वैल्यू निकाल लिया है, तो क्या है, इसको उल्टा करेंगे, इसी को उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, √3 ऊपर चलाएगा, अर्थात इसका √3 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरह आपका sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब cos, देखिए sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 का उल्टा, अर्थात ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। इसी तरह आप क्या करेंगे cosec 30। देखिए सारे मान बस इन्हीं दोनों से प्राप्त होते हैं हमारे, एक प्राप्त 2 निकाल लिए तो सारे मान ऑटोमेटिक निकल आते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2, उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो sec 30 और cosec 30 की वैल्यू ये हमें प्राप्त हुई। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा सा झलक हम देख लेते हैं किसकी। देखिए मैं दो लोगों का मान निकाल दूंगा, आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि सर उसके बाद मैं 45 की भी बात कर दूंगा। ठीक है, 45 की बात। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमें किसका मान चाहिए, sin 60 और cos 60 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण क्या होता है, मान लीजिए न्यून कोण है, तो जैसा कि ये कोण हम जब लेंगे सर, क्योंकि कोणों के आधार पर ही हम भुजाओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, लंब आधार कहाँ पे होगा, जब तक हम न्यून कोण को नहीं पकड़ेंगे, हमारा जहां न्यून कोण बनता है उसको नहीं देखेंगे, न्यून कोण के द्वारा ही या न्यून कोण के कारण ही या न्यून कोण से ही हम क्या करते हैं, लंब भुजा का निर्धारण करते हैं। तो मान लीजिए हम सर 60 इसको ले रहे हैं, तो 60 के सामने वाली भुजा हमारी क्या है, एडी है। एडी हमारी सब लंब सरकीय क्या हो जाएगी, लंब भुजा हो जाएगी। ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब भुजा हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात a रूट क्या हो जाएगा, a√3/2। ठीक है, लंब बटा कर्ण अर्थात a हो जाएगा, a/a क्या हो जाएगा, a√3/2 इंटू a से a कैंसिल, √3/2, अर्थात हमारा sin 60 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, √3/2। इसी तरह हम क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए cos 60, cos क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये तो हमें पता हो चुका है। तो देखिए आधार बटा कर्ण, जब ये लंब भुजा हो गई
तो हमारी ये क्या हो जाएगी, BD, BD, BD हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आधार बटा आपका कर्ण हो जाएगा, तो A/2 अपान A, अर्थात A/2 A का भैया 2 में गुणा हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा 1/2, अर्थात का 60 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, 1/2। दोनों का भाग देंगे, tan की वैल्यू प्राप्त होगी, tan का अपोजिट करेंगे, काट की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। जिसे हमें कोसेक का चाहिए तो कोसेक की क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा, आधा उल्टा कर देंगे ना। और हमें किसका चाहिए, सेक का चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, किसको, कॉस को उल्टा कर देंगे, अर्थात 1/2 हमारा कॉस है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो हमने कितने मानों को प्राप्त किया सर, 30 और 60 डिग्री के मानों को यहाँ पे प्राप्त किया। और विथ कैसे आता है मैं हम लोगों ने इसको समझा भी, ठीक है। तो आइए इसको मैं यहाँ इसका सर स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं फिर से इसके बारे में थोड़ा सा प्रोफार्मा तैयार कर दूं, उसके बाद मैं 45 की बात करता हूँ, फिर 0, फिर 90 डिग्री, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। धैर्य रखिए, बस क्वेश्चन सारे होंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए हमें और भी टॉपिक को कवर करना है ना। और जैसा कि यहाँ हमें सर्कल नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं गया है, परंतु भैया हम पढ़ने वाले हैं। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे पर हाँ, क्योंकि सर्कल के बिना आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे भाई, बिना सर्कल के कंस्ट्रक्शन रचना कैसे आप कर पाएंगे, पता नहीं क्या बोर्ड वालों की मंशा है। हाँ, जैसा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 9th वाले बच्चे हैं इस बार, उन सभी बच्चों से मेरी अपील है कि यदि आपको हाई स्कूल की मैथ मजबूत करना है तो आप पहले 9th की, ठीक है, 9th की मैथ इतनी मजबूत कर लीजिए, ये समझिए कि हम हाई स्कूल की ही मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर जो अगर आपका 9th का बैकग्राउंड नहीं मजबूत है तो ज्योमेट्री आपके समझ में ही नहीं आने वाली, ये पूरे यकीन के साथ कहें तो कोई भी टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा, है ना। इसीलिए जो है आपको कक्षा 9th पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री को हमें इनके मानों को निकालने के लिए याद रखिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमारा क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, 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 नाम से ही पता है भैया, लगता है कि ये समबाहु, समान बाहु वाला, अर्थात भुजाओं वाला, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ओके। और हाँ, इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। जैसा कि कोई भी त्रिभुज होगा, सभी के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो हमारा ये स्पेशल होता है ना समबाहु, तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, इसकी समान होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका भैया क्या करेंगे, ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाली, ठीक है, इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे, डी हो गया, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमने क्या प्राप्त किया था, A/2√3, हमें इसको याद रखना है। और ये हमारी पूरी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है भैया, इसको आधा करेंगे, इसको भी आधा करेंगे, ये होता है 90 डिग्री, ओके। कभी भूल जाना तो ये देखिए 60 डिग्री का आधा करेंगे 30 हो जाएगा, ये भी हमारा 30 हो जाएगा। बस एक त्रिभुज को आप पकड़ के चलिए और जिस कोण को पकड़िए उसको आप लंब मानिए, इसको पकड़ रहे हैं तो इसको हमारी लंब मानेंगे, इसको देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, है ना। लंब भुजा और आधार भुजा का निर्धारण करके आप सारे, ठीक है, सारे जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो ठीक है, उनके साथ 30 और 60 लगाकर इन मानों को आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं 45 के मानों को। देखिए 45, हमारा 45 कैसे फाइंड आउट होता है, हमारा 45 कैसे, हाँ, जैसा कि हमें क्या करना है, 45 सर कैसे आता है, जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, तो इनके साथ हम 45 डिग्री कैसे लगा के सर बनाएंगे। देखिए इसके पहले हमने कौन सा त्रिभुज में देखा था, 30 और 60 का मान कैसे निकाला था, समबाहु त्रिभुज को देखकर निकाला था ना। देखिए 45 के मानों को निकालने के लिए आपको भैया वही हमारा पुराना जो त्रिभुज है, त्रिकोणमिति की जान, प्राण, वायु, कुछ भी कह लीजिए, ऑक्सीजन कह लीजिए। देखिए ये क्या है, समबाहु समकोण त्रिभुज है, और जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा ना, ये कितना होता है भैया, 90 डिग्री होता है। जैसा कि हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री का चाहिए ना, तो हमारा 45 डिग्री सर क्या होता है, ये हमारा न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण होता है। और इसी त्रिभुज से ही तो निकलेगा, इस न्यून कोण के द्वारा ही तो त्रिभुज का निर्धारण होगा कि कौन भुजा हमारी लंब होगी। कोई भी भुजा मान लीजिए, किसी भी कोण को मान लीजिए आप, मान लीजिए हमारा ये 45 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री होगा, तो
तो भैया ये कितना होगा, जैसा कि सभी लोगों को पता होगा ना कि हमारा इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, ठीक है। यदि भैया हमें 45 चाहिए, समकोण त्रिभुज हमें का सहारा लेना पड़ेगा, ये हमारा 90 है, ये 45, तो सर ये कितना होगा, जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होता है सर, अर्थात किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब भैया ये 45 हमारा हो गया, ये 90 हो गया, तो कोण सी का कितना मान चाहिए हमें होगा, देखिए 90 और 45 कितना होगा, 135, 145 है ना, कितना हो जाएगा 145, हाँ 145 होगा, प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 बचेगा, 45 से तो बचेगा यार, नहीं भैया 135 होगा, गलत घटा रहे हैं, हाँ ठीक है, देखिए 135, तो ये कितना हो जाएगा सर 135, घटाएंगे 5 आ जाएगा 7, ठीक है, 4 3 7, हाँ आप सही है 135, हाँ अब सही है 45 आएगा, हाँ ठीक। देखिए कोण सी का मान कितना हुआ 45 डिग्री, कुछ बात समझ में आई, ये कैसे हुआ, कैसे प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 45 हो गया, जैसा कि हमें 45 का मान चाहिएगा, तो सर ये भी तो 45 है होगा, है ना, 45 से तो होगा। जब ये बताइए कोण ए हमारा और कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ फिर कक्षा 9th में जाइए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे, ठीक है, भाई बंधु हैं, जो 9th वाले भी देख रहे हो या ना देख रहे हो, जो हाई स्कूल में हो, तो 9th वाले को बताएगा, यदि उसके घर में कोई या भाई बहन अगर बगल में कोई पढ़ रहा हो, तो भैया 9th की मैथ बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि बार बार 9th में हमें जानना पड़ता है। देखिए 9th में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो उनके आमने सामने की भुजाएं सर क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। या जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारा कोण ए बराबर कोण सी हो गया, तो अर्थात हमारी भुजा BC, BC बराबर सर AB नहीं हो जाएगी, BC बराबर AB नहीं हो जाएगी, अर्थात यदि हम इसको A मानेंगे तो हमारा A भी A प्राप्त होगा। जब हमें भुजा A प्राप्त ये हो गई और हमें ये भी A प्राप्त हो गई, अर्थात इसको हमने क्या माना, A माना है, तो जैसा कि कोण से दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो हमें क्या चाहिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होती है सर, कर्ण भुजा होती है। तो कर्ण भुजा की वैल्यू निकाल दीजिए, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय जी के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अर्थात दोनों भुजाओं कवर कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, या AC बराबर क्या हो जाएगा √2A स्क्वायर, या AC बराबर हो जाएगा A√2, अर्थात कर्ण की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, A√2। काम खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, टाटा बाय बाय। अब क्या करेंगे हम, कर्ण की वैल्यू सर हमें प्राप्त हो गई, है ना, और हमें लंब, सॉरी हम ऐसे नहीं बताएंगे, और हमारी AB भुजा भी प्राप्त है, और हमें सर BC भी भुजा हमें प्राप्त है, कर्ण भुजा प्राप्त है। तो सारे जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्राप्त नहीं कर लेंगे, अर्थात केवल दो ही मान निकालेंगे हम, sin 45 और cos 45। अब बाकी सर जो हमारे क्या होते हैं, tan 45, cot 45, sec 45, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्या होता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो tan निकल आएगा, tan का उल्टा करेंगे तो cot आ जाएगा, cos का उल्टा करेंगे तो sec निकल आएगा, भैया sin का उल्टा करेंगे तो cosec प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आइए देखिए, तो कुल मिला के देखिए हमारा जो त्रिभुज 45 के लिए जो हमारा एक चित्र बनता है, कौन सा चित्र बनता है, देखिए कर्ण का मान कितना होगा A√2,
इसको हमने 45 माना क्योंकि हमें 45 चाहिए ना। जब ये एक 45 मानोगे तो दूसरा 45 तो हो ही जाएगा, ये 90 डिग्री होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या करिएगा, मान लीजिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए ना, साइन 45 का किसी भी कहीं से भी चलिए, मान लीजिए इस 45 को हम देखते हैं तो जैसा कि इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार। किसी को भी पकड़िए, एक को ही लंब जैसा कि दोनों भुजाओं का मान समान है तो चाहे यहाँ से चलिए चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए मान वही आने वाला है। तो हम भैया इसको देख लेते हैं, तो लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अर्थात साइन के रूप में जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता था, तो लंब बटा कर्ण अर्थात a बाई क्या हो जाएगा, a√2। इसी तरह आपका ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, a बाई a√2। a से a कैंसिल 1/√2, a से a कैंसिल 1/√2। बात समझ में आई, ये कैसे प्राप्त होता था। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, 1/√2 1/√2 दोनों सेम है, कट के सर 1 आ जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है 1, और जैसा कि सर काट की वैल्यू क्या होती है, इसका उल्टा, इसका भी 1 हो जाएगा। sec 45 अंश का मान उल्टा कर दीजिए, cos को √2 आ जाएगा, है ना। cos sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, cos को उल्टा कर दीजिए √2 आ जाएगा, √2 1 1 1 1 √2 1 1 √2 1 1 √2। ठीक है, बस इनको दोनों को पकड़िए, सारे मान प्राप्त। तो हमने कितने मानों को देखा, 30 60 और 45 कितने बच गए हैं, 0 और 90 डिग्री। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, बस अर्थे अभी क्या करेंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ इसको हम थोड़ा हटा के बस हमारा निष्कर्ष क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार, कैसे आता है ये। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के, और ये कैसे एक को 45 मानेंगे दूसरा 45 कैसे हो जाता है ना, ये सारा किताब में भी दिया गया होगा। बशर्ते मैंने यहाँ पे इसको समझाने की पूरी कोशिश की, सर ये आता कैसे, किताब में छापा कैसे है ना। तो सारी चीज़ें किताब में नहीं दी गई होती हैं, तो कुछ चीज़ों को हमें वहाँ पे डिफाइन करना होता है खुद से, है ना। तो देखिए जैसा कि हमने देखा 30 60 और 45, 30 60 के बारे में क्या देखा था, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ए है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 होता है, इसलिए 30 हो जाएगा, या 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, 30 60 और 45 का प्रोफार्मा हमारा क्या बना, देखिए ये हमारा क्या था, समबाहु त्रिभुज था, ये दोनों के लिए है। ये हमारा क्या था, प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, और इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। ऊंचाई क्या निकली थी, a√3/2 निकला था। ठीक है, अब चाहे इसका मान निकलिए चाहे इसका, हाँ 60 है ये, जैसे कि हमारा क्या था, कोण अर्धक था, ये लंब था BC पर, BC कर दीजिए, ए कर दीजिए, और इसका 60 का आधा आधा 30 हो जाएगा। इससे सारे मान आप एक त्रिभुज को पकड़िए, सारे मान 60 को 30 को देखेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, इसको देखेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। जिस न्यून कोण को आप पकड़ेंगे उसी के कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। इसी तरह 45 में हमने क्या देखा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, उसमें ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी ये दोनों भुजाएं हमने क्या किया था, ए माना था। ए क्यों माना था, क्योंकि एक को 45 माना, ये 90 होता है, तो दूसरा भी 45 हमारा हो गया था। ओके, तो ये दोनों क्या होते थे, हमारे बराबर होते थे, तो कर्ण भुजा हमारी जो प्राप्त हुई थी a√2। ठीक है, ये 45 के लिए है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 और 90 डिग्री का भी मान देखेंगे, अभी कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यही से सारे मान निकलने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो हम ये सारणी याद रखते हैं ना, ये सारणी जो याद रखते हैं वो इतना याद करना पड़े तो आप इतना इसको दिमाग में बैठाइए, यहीं से सारे मान आप निकाल सकते हैं। 60, जैसे मान लीजिए हम साइन 60 चाहिए, साइन मान लीजिए 60 चाहिए क्विक। अब सर याद नहीं आ रहा है क्या, याद है तो बहुत अच्छी बात है कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, पर कैसे आता है। तो देखिए साइन 60 के सामने वाली भुजा लंब, और साइन, हाँ हमारा जो क्षेत्र त्रिकोणमिति अन्य अनुपात होते हैं कक्का वाला, वो जरूर याद रहना चाहिए। पूरे त्रिकोणमिति की वो जान है,
यदि आपको ये भी भूल गया तो सर फिर आप बेकार हैं, फिर आपका जीना ही बेकार है, ठीक है, कोई मतलब की नहीं है फिर। तो ये याद रहना चाहिए, इसी से तो सारी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, बस ये लाल बटा कक्का याद रहना चाहिए, इससे सारे मान हमें प्राप्त। अब 60 का मान चाहिए, जैसा कि न्यून कोण है, ये हमारी लंब है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात a√3/2 अपान, देखिए कर्ण की वैल्यू a है तो a से a कैंसिल, √3/2 तुरंत आप निकाल लेंगे, तुरंत। बस ये इसको दिमाग में बैठा के आपको रखना पड़ेगा, 3 मान यहां से आपके प्राप्त हो जाएंगे। छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे मान यहीं से आप निकाल लेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो इसको ये बढ़िया अपना इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा और याद रखना है तो, ठीक है। बाकी आप रटे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है, जिसको ना याद हो रहा हो इसको दिमाग में बैठा के अपना मान वो निकाल सकता है। हाँ, ये 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका हाथ जो है ना पानी की तरह चलेगा सर। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और मज़ा आ रहा हो ना तो चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, सपोर्ट करो यार, थोड़ा बढ़ाओ संख्या, थोड़ा मज़ा वजा आए। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि sin 60 टू sin 30 इंटू कॉस 30 का सर मान बता दीजिए। अर्थात हमें इतना बराबर सर इतना सिद्ध करना है, इसके बराबर इसके। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सर क्या है, देखिए बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस मानों को रखना है और हमें दिखाना है, बताना है। ओके, देखिए जैसा कि हमारा ये कोणों के त्रिकोण, निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों का सर पहला उदाहरण है, और हम एक सिंपल क्वेश्चन से इस टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हल करना ही है, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसके बराबर इतना दिखा दें। देखिए जैसा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, इतना पता हो गया सर हमको। अतः अब क्या करेंगे सर, हाँ राइट हैंड इधर चलेंगे, राइट हैंड साइड से, अर्थात दाएं, ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ये हमारा दायां पक्ष, ठीक है। तो क्या दिखाना है, 2 sin 30 इंटू, ठीक है, cos 30 इक्वल, तो यहीं भी इसको सॉल्व करिए ऐसे ही। देखिए 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है सर, है ना, ये तो होता है। और cos 30 डिग्री का मान सर क्या होता है, √3/2 होता है, यही होता है ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात आपका क्या प्राप्त हो गया, देखिए ये हो जाएगा आपका, ऊपर √3 बचा और नीचे आपका 2 बचा। बात समझ में, अब स्पष्ट है, लिखेंगे स्पष्टतः क्या हो जाएगा हमारा कि LHS बराबर RHS, ठीक है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, 2 लाइन का, नोट डाउन कर सकते हैं। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, बड़ा ही सिंपल प्रश्न ये भी है, बड़ा ही आसान प्रश्न है सर, सिद्ध करना है। और देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड में एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है इसके बराबर 1, बस इसमें करना क्या है, LHS से आप चलेंगे और इसके मानों को आप क्या करेंगे सर, रख देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, ओके। देखिए स्क्वायर कर देंगे, 1/4 क्या हो जाएगा आपका, 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, अपान में 4 हो जाएगा। क्या करेंगे सर, टोटल कर दीजिए, क्या था इसमें, हाँ कुछ नहीं। देखिए 1 + 3 का जोड़ेंगे सर, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों को काटेंगे सर 1 आ जाएगा, अर्थात RHS। अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, देखिए सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, तो आप क्या करिएगा लास्ट में जरूर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, LHS इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर तैयार रहिए।
तो हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमारा सर ये तीसरा एग्जाम्पल है। देखिए इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इतने के सर इतने, √3 माइनस 2/2 हमें दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम सर चलेंगे, बाएं पक्ष से ऐसे चलेंगे, ऐसे। देखिए हमारा क्या दिया गया, 2 sin स्क्वायर 30, tan 60, 2 cos स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 30 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, यदि जैसा कि हमें साइन और कास की वैल्यू, ठीक है, 30 के रूप में, 60 के रूप में और 45 के रूप में यदि पता होता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अन्य चारों मानों को सर निकाल लेते हैं। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन चारों को सर क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, देखिए आप क्या कर सकते हैं, साइन की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। आइए रखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 2, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 रख दीजिए, इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 60 का हमें नहीं पता है, एक समय के पल भर के लिए थोड़ा सा मान लीजिए कि हमें 60 की वैल्यू नहीं पता है। तो जैसा कि हमें साइन 60 की वैल्यू पता है और कॉस 60 की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नहीं भी पता है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या करिएगा, सभी को साइन और कॉस के रूप में एक बार तोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए tan का क्या होता है साइन के रूप में, साइन 60/cos 60 हो जाएगा, -3। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर, ये किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है, तो 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बस तोड़ दिए साइन कॉस के रूप में। इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 का वर्ग हो जाएगा इंटू, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। ठीक है, -3 इंटू, देखिए आप डायरेक्टली यदि tan की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3 होता है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे इसको समझाने के लिए ऐसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का सर आप स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब इसको, इसका सर कैलकुलेशन करिए। देखिए 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, हो जाएगा सर 1/4 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस, और आगे चलिए 3 इंटू ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3/4। ओके, फिर चलिए देखिए ये 2 से कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देखिए √3 आपका यहाँ तो 2 बचा सर, और क्या बचा, देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए इसको थोड़ा एक बार और बढ़ा दीजिए, इंटू 1/4 तब काटिएगा। देखिए 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4/3, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, √3/2 माइनस, देखिए इधर सारा हमारा जो वैल्यू था कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। एलसीएम कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, 2 का इधर गुणा करेंगे, √3 - 2, ये आपका हो गया RHS, अर्थात अतः आपका हो जाएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल R राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न में मजा आ रहा हो तो सर एक बार लाइक नाम के साथ लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, LHS। और हाँ, जैसा कि हमारी जो सीरीज है ये 2023 के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, अपनी लिस्ट में सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा और फिर पेपर देकर आइएगा। तो आइए, हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 कह सकते हैं। हमें इतना बराबर इतना दिखाना, अर्थात यहाँ लिख लीजिएगा
कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 60 इक्वल कॉस 60 इक्वल 1 माइनस tan। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो LHS है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्या है RHS। इनको दोनों को जब सॉल्व करेंगे अलग अलग, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है ना। तो आइए चलते हैं, पहले हम क्या कहाँ से प्रारंभ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे सर, हल। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से मानों को रखना प्रारंभ करिए। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, सभी को पता होगा ना, नहीं पता होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, 2 का गुणा करेंगे, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 2 माइनस √3 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। LHS में हमारा 2 माइनस √3 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम क्या करेंगे, RHS से चलेंगे, ठीक है। RHS से जब चलेंगे तो क्या करेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे, इतना सर इधर भी आना चाहिए। जब इतना हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम सर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ठीक है। देखिए तब क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। देखिए 1 माइनस, देखिए अब हमारा tan 30 डिग्री का सर वैल्यू क्या होता है, अब नहीं पता है सर हमको, तो आप क्या करेंगे, साइन 30 अपान कॉस 30 रख के सर निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अर्थात क्या आया 1/√3। तो इस तरह से आप मानों को, मैं इसलिए इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं भी आप फंसे तो आप साइन और कास की वैल्यू को आपको क्या करना है, रट लेना है, रटे रहना है। उसके बाद कहीं फंसे आप इनके मानों को रखकर निकाल सकते हैं। ये तो आपको रटा है तो बहुत अच्छी बात है। 1/√3, देखिए ये हो जाएगा 1/√3 प्लस ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। कैलकुलेशन कर देंगे इसका। देखिए इधर 1 है, 1 मानेंगे, इधर 1 मानेंगे, एलसीएम √3 आएगा, √3 का इधर गुणा हो जाएगा -1, √3 हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 सर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। देखिए क्या करेंगे, अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। अब परिमेयकरण में जैसा कि सभी को पता होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि परिमेयकरण में क्या होता है, जिसका हम परिमेयकरण करते हैं, हमें क्या होता है सर, चिन्हों का परिवर्तन इसमें किया जाता है। जैसा कि ये हमारी √3 है, इसमें ये हमारा क्या है 1 है, इकाई में 1 है, ठीक है। इधर हमारा √3 है, तो बीच में हमारा सर प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इस माइनस का चिन्ह परिवर्तित करके इसको क्या करेंगे, अंश और हर में हम गुणा करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। देखिए इसका गुणा नहीं कर रहे हैं हम, इसका यहाँ परिवर्तित करके, चिन्ह का परिवर्तन करके। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं समान है तो एक अलग बात, इत्तेफाक है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप समझे कि मैं इसका दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। परिमेयकरण का मतलब ये होता है जिसका, देखिए हर का परिमेयकरण, हम हर वाली जो संख्या है, हमारा जो हर वाला जो पद है, इसमें हमने क्या किया, इसके चिन्ह को परिवर्तित करके ऊपर अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारा परिमेयकरण का नियम होता है, ठीक है। ये देखो दोनों सेम है, तो √3 माइनस, देखिए √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपका माइनस है, ये आपका क्या है सर, माइनस है। देखिए दोनों सेम है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे आप, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का देखिए a² प्लस b² अर्थात 1 माइनस 2ab, तो 2√3 हो जाएगा आपका।
अपान में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 2। ठीक है, 3 में से गया भैया कितना होगा, घट जाएगा ना, तो आपका ये घट गया तो क्या हो जाएगा ऊपर देखिए, ये 2 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो 2 माइनस रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ परिमेयकरण को, यहाँ से लिख लीजिएगा अपना दिखाने के लिए बैक करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, अर्थात हमारा ये क्या प्राप्त हुआ RHS। ठीक है, RHS। तो यहां लिखेंगे अतः इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। अतः समीकरण 1 से LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो जैसा कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों पर, ये कोणों के निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हमने कुछ क्वेश्चन किया, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में करते रहिएगा, प्रैक्टिस में लगाते रहिएगा। और हाँ, मैं अभी इस पर आधारित और अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, और अच्छे मैं क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप लोग क्वेश्चनों को देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। और हाँ, मैं जैसा कि एग्ज़ाम के पहले मैं लगभग सारे टॉपिकों को देखिए प्रैक्टिस के साथ, कंसेप्ट और प्रैक्टिस मेरा पूरा प्रयास रहेगा, कंसेप्ट और प्रैक्टिस सारे में लाता रहूँगा। ठीक है, तब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, जो मेरे नए व्यूअर्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, और जिससे हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है।